आई गेस आप लोगों ने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा या 80-20 के रूल के बारे में सुना होगा। इसे मार्केट में द परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को 80-20 के रूल के बारे में नहीं पता है तो लेट्स डिस्कस कि 80-20 का रूल क्या कहता है। द 80-20 रूल यानी कि द परेटो प्रिंसिपल का अप्रोच ये कहता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपके जो काम के रिजल्ट्स हैं वो 80% के रिजल्ट आपके 20% के काम से ही आ जाते हैं। लेट्स से आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है और आपके जो एग्जाम के रिजल्ट के 80% मार्क्स होते हैं वो आपके 20% मेहनत से ही आ जाते हैं। इसके अलावा इस प्रिंसिपल का बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। स्टडीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और लाइफ में ऐसा कोई भी काम है जो आप करते हैं उसके 80% तक के रिजल्ट्स आपके 20% की मेहनत से आ जाते हैं। अगर आप लोग फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस में आपके 80% के रिजल्ट आपके 20% की मेहनत पर डिपेंड करते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है और उन सारे फैक्टर्स के ऊपर एनालिसिस करने के बाद ही किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर आप लोग 80-20 के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। और आपको कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इस चीज का डिसीजन भी आप 80-20 के रूल का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, 80-20 प्रिंसिपल का रूल इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ी लागू होता है। देखो इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग बहुत सारे रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको ये पता लगाना पड़ता है कि उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न देगी कि नहीं देगी। लेकिन अगर आप लोग मल्टी बैगर कंपनी को फाइंड आउट करते हैं बहुत सारे पोर्शंस पर, मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके आप लोग किसी मल्टी बैगर कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस कंपनी के शेयर अट्रैक्टिव रिटर्न देंगे कि नहीं देंगे। तो आपको उन कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर ही ध्यान देना है और उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 80-20 प्रिंसिपल के रूल का इस्तेमाल करके आपके इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं और कौन कौन से रेशियोज हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करना चाहिए। अगर कंपनी की वैल्यूएशन प्रॉपर होती है तब यहाँ पर उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आप अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। और वैल्यूएशन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइस टू अर्निंग का रेशियो यानी कि पीई रेशियो। अगर आपको पीई रेशियो निकालना है तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर उस पर्टिकुलर कंपनी के हर एक रेशियो के बारे में बताया जाता है, जहां पर सबसे मेन रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग का। लेट्स से अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 500 रुपीज की है लेकिन उस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 50 का है, इसका मतलब यह है कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए 50 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पीई रेशियो जो होता है आपका जितना कम हो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और सेकंड चीज आपको चेक करनी है कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ। अगर कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार ग्रो करते जा रही है तो आपको पता करना है कि उसके पीछे का रीजन क्या है और आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी स्टडी करना है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस मॉडल से आपको पता चलेगा कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रो कर सकती है। इसके बाद तीसरी चीज आप चेक कर सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करने के टाइम पर आपको ये देखना है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कितने शेयर होल्ड किए हैं और उस कंपनी के शेयर में रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितने स्टेक को ओन किया है। क्योंकि अगर इन दोनों का रेशियो कम या ज्यादा होता है तो आपको पता चलता है कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। काफी बार देखा जाता है कि प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को प्लेस कर देते हैं और यहाँ पर फंडिंग उठाते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर में प्रमोटर होल्डिंग में प्लेज का अमाउंट बढ़ते जाता है तो ये एक रिस्की चांस होता है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को जरूर चेक करना है। आपको ये देखना है कि उस कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट क्या है, किस तरीके से ग्रोथ आ रही है। आपको ये देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यूज में कितने ग्रोथ आ रहे हैं और अगर ग्रोथ आ रही है तो ग्रोथ कंपनी के शेयर और कंपनी के फंडामेंटल्स को जस्टिफाई करती है कि नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इन सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे तो आप लोग 20% की मेहनत में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको किसी पर्टिकुलर मल्टीबैगर शेयर को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।